बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट में विकेट कीपिंग एक अहम शोबा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वसीम बारी, सलीम यूसुफ, मोइन खान और राशिद लतीफ़ जैसे नामवर विकेट कीपर्स के साथ बैनुल अक़वामी क्रिकेट में नज़र आई। एक वक्त था जब मोइन खान और राशिद लतीफ़ दोनों ही बेहतरीन विकेट कीपर हुआ करते थे और कौमी टीम में जगह बनाने के लिए उनमें सख्त मुकाबला रहा और कई मुकाबलों में दोनों एक साथ भी खेले। उनके बाद विकेट कीपिंग के शोबे को तवील अरसे तक कामरान अकमल ने पुर किया। वो न सिर्फ विकेटों के पीछे चाको चौबंद थे बल्कि उनके बैट ने भी रन्स उगले और अपने बल्ले की बदौलत वो पाकिस्तान में विकेट कीपर बैट्समैनों में सबसे आगे दिखाई दिए। लेकिन फिर जिस तरह खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, जिसे बैट पैच कहते हैं क्रिकेट के खेल में, कामरान अकमल भी इस सूरत हाल से दो चार रहे। इस सूरत हाल से दीगर विकेट कीपर्स ने फ़ायदा उठाया। ख़ास तौर पर विकेट कीपर सरफराज अहमद ने अपनी परफॉर्मेंस से कामरान अकमल के लिए वापसी मुश्किल की। लेकिन दूसरी जानिब कामरान अकमल हिम्मत नहीं हारे। वो डोमेस्टिक सतह पर रन्स के अंबार लगाते रहे। कायद आज़म ट्रॉफी हो, नेशनल T20 हो या पाकिस्तान सुपर लीग, उनकी परफॉर्मेंस ने इन मुकाबलों में बताया कि अब भी कामरान अकमल में दम है। सबसे पहले तो लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल। खुशामदीद कहेंगे कामरान अकमल साहब आपको। लेकिन कबल इसके कि हम आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करें, पहले बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आपके करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं। और कामरान अकमल 13 जनवरी 1982 को लाहौर में पैदा हुए। 9 नवंबर 2002 को जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हरारे टेस्ट में अपना डेब्यू किया। 53 टेस्ट मैच खेलने वाले कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए 2648 रन स्कोर किए। विकेटों के पीछे 206 शिकार किए। 157 बैनुल अक़वामी वनडे मैचों में विकेट कीपर बैट्समैन ने 3236 रन स्कोर किए। और कामरान अकमल ने वनडे क्रिकेट में 156 कैच और 31 खिलाड़ियों को स्टंप भी किया। 58 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कामरान अकमल ने 987 रन स्कोर किए और विकेटों के पीछे 60 शिकार भी किए। तो ये जनाब कामरान अकमल के बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की तरफ से कारकर्दगी का अहवाल था। आप सीधा कामरान अकमल की तरफ चलेंगे। कामरान अकमल साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। कारकर्दगी में अगर हम बात करें आपकी, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो हर खाने को टिक किया है। विकेट कीपर की हैसियत से, सेंचुरी की हैसियत से, निफ सेंचुरी की हैसियत से, ज़्यादा रन बनाने की हैसियत से। लेकिन सारे खानों को तो कामरान अकमल ने टिक किया है। लेकिन एक बोर्ड है सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और उसके ऊपर लिखा हुआ है नो वैकेंसी। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो कभी दिल नहीं टूटा, कभी दिल छोटा नहीं किया? हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं और आपको सॉरी का बोर्ड दिखा दिया जाता है। बहुत शुक्रिया याया भाई अपने प्रोग्राम पे इनवाइट करने का। और जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंस का अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी फैमिली की दुआएं, आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं, फैंस की दुआएं हैं और मुझे हिम्मत देता है, कभी मुझे ये नेगेटिव सोचने का मौका नहीं देता। तो यही चीज़ है कि मैं मोटिवेट रहता हूँ, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखता हूँ। हर फॉर्मेट में मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कोई चौथा फॉर्मेट आ जाए, उसमें परफॉर्मेंस दिखा दूँ, शायद कोई सिलेक्शन हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यह है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं 100% अपनी जिस टीम से भी खेलूँ, एक क्राइटेरिया बनाया हुआ डोमेस्टिक का कि वहाँ जाएँ, परफॉर्म करें और अब जगह जब बनेगी तो ज़रूर मौका मिलेगा। जब जगह भी नहीं बनती, परफॉर्मेंस भी दी हुई है, आई डोंट नो क्यों नहीं मौका मिल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस मैनेजमेंट से। लास्ट मैनेजमेंट इंजी भाई ने, जैसे आपने बताया कि मौके नहीं मिले, इंजी भाई ने मौके दिए, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि पूरा बोर्ड, पूरी क्रिकेट टीम, सब कुछ डोमिनेट मिकी आर्थर कर रहा था। इसलिए एक टूर के बाद मुझे दोबारा खिलाया नहीं गया। लेकिन लेट्स सी इस टूर के बाद क्या होता है। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है और मैं किसको दिखाऊँ परफॉर्मेंस। हर फॉर्मेट में पिछले 5 साल में मैंने परफॉर्मेंस जैसे आपने बताई है वो दिखाई है। तो इंशाल्लाह इस परफॉर्मेंस का मुझे ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। कामरान अकमल साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट होती ही इसीलिए है कि आप उसमें कारकर्दगी दिखाएं और उसके बाद पाकिस्तान टीम में जगह हासिल करें। लेकिन आपने मिकी आर्थर की बात की, तो चलें यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। आप बॉब वुल्मर आंजानी के साथ क्रिकेट खेले, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेले, फिर जेफ लॉसन के साथ खेले, फिर मोहसिन हसन ख़ान की मौजूदगी में आपको इतने ज़्यादा मौक़े नहीं मिले। वक़ार यूनुस साहब के साथ आप खेले, मिसबाह-उल हक की कप्तानी में भी आप खेले। लेकिन अगर मैं आपसे सीधा ये पूछना चाहूँ कि आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स, जैसे आपने भी मिकी आर्थर की बात की, वो तो बहुत बाद में इस गाड़ी में सवार हुए, असल में कामरान अकमल को दीवार से लगाने का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? किस कप्तान ने किया, किस कोच ने किया? अगर मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँ तो बनता है?
देखिए साइड पे लगाने की बात नहीं है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान की टीम है, यही है भाई। वहाँ पे कोई भी नहीं परफॉर्म करेगा तो वो डोमेस्टिक में जाएगा, वहाँ पे परफॉर्म करेगा। ये मेरे ख्याल से मैंने अगर खेलना है तो मैंने ये नहीं कि विदाउट परफॉर्मेंस खेलना। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, मैं ड्रॉप हुआ। जब विकी भाई कैप्टन और विकी भाई कोच थे और मिसबा कप्तान था, तो वो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया। मैं गया हूँ डोमेस्टिक में, आपके सामने परफॉर्मेंस दी है। फिर अदनान आ गया, फिर सरफराज 4-5 साल कंटिन्यू खेला है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि जब जगह बनती है तो डोमेस्टिक में अगर मैं गया हूँ, मुझे भेजा है, तो परफॉर्मेंस भी की है, फिर 5 साल भी हो गए हैं। लेकिन आजकल वो क्राइटेरिया नहीं नज़र आ रहा, आपके सामने है। इस मैनेजमेंट को क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, और अभी क्रिकेट होती नहीं है, परफॉर्मेंस होती नहीं है, तो कम बैक भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं। अफसोस होता है फिर कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने अपनी बात करनी है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मेरा जुनून की हद तक शौक़ है। कामरान अकमल साहब, आपके चाहने वाले बड़े हैं और वो चाहने वाले जो हैं वो आपका झंडा लेकर उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब आप पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग मुनक्किद होता है, उसमें आप परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपका केस और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन कुछ आपके चाहने वाले ऐसे भी हैं जो कहते हैं बस कामरान अकमल का टाइम ख़त्म हो गया यार, 40 साल के होने वाले हैं कामरान अकमल, अब इनकी जान छोड़ो, नए विकेट कीपर्स की तरफ देखो। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जब कामरान अकमल को खिलाने की बात आती है तो अब लोग ये कहेंगे लो जी याया हुसैनी साहब कामरान अकमल का केस लेकर आ गए, कामरान अकमल का टाइम ख़त्म हो गया, अब कामरान अकमल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं दुनिया की दीगर टीमों की बात करूँ तो वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। दुनिया में अगर मैं बहुत सी टीमों की बात करूं, इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो उनकी वनडे टीम में जॉनी बैरस्टो विकेट कीपर हैं, जोस बटलर से वो विकेट कीपिंग करा रहे हैं, उनको एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं। फिर अगर हम इंडिया की बात करें, MS धोनी खेलते रहे विकेट कीपर, लेकिन जहां उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने दिनेश कार्तिक को मौका दिया, आप KL राहुल को खिला रहे हैं वो। अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ तो बांग्लादेश जो है मुशफ़िकुर रहीम उनके विकेट कीपर हैं, लेकिन लुट्टन दास को जो है वो खिला रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो उनके विकेट कीपर टेस्ट क्रिकेट में जो है वो टिम पेन है, लेकिन वो ट्रेविस हेड को जो है वो मौका दे रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? आपको वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में खिलाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर आपको हटा दिया गया। देखिए ये तो मुझे भी समझ नहीं आई है भाई। मैंने कहा ना कि वो उसने पूरा बोर्ड डोमिनेट किया, क्रिकेट टीम डोमिनेट की, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ये सोचने वाली बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाई मैनेजमेंट जैसे लाइक चेयरमैन साहब हैं या वसीम खान साहब हैं, उनके हाथ में है। उसके बाद फिर मिसबा है, इनको सोचना चाहिए कि पॉलिसी कैसी हमने बनानी है सिलेक्शन की, और टीम हम लोगों ने कैसे बेहतर करनी है। जीत के साथ ही सब कुछ है, टीम अच्छी बनती है तो सब कुछ है। ये नहीं मैं कह रहा कि मुझे नहीं खिला रही तो टीम नहीं अच्छी, माशाल्लाह टीम अच्छी बन सकती है, इससे बेहतर बन सकती है, लेकिन उसके लिए विजन आप लोगों को बेहतर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेहतर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि टीम के जो कप्तान है वो टीमों के साथ खेले हुए हैं, हमारे साथ खेले हुए हैं, उनको भी पता है कि कैसी पिचेस पे हम लोग खेल रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस दी है, तो फिर भी वो सिलेक्शन ना हो तो फिर सोचने वाली बात होती है ना। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को, और एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने पड़ेंगे और परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनानी पड़ेगी इस मैनेजमेंट को, और देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक में उसका कमिटमेंट लेवल कैसा है, उसने कैसी परफॉर्मेंस दी है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, टीम को फ़ायदा हुआ है, वो परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। फिर ओपोनेंट जो बॉलिंग है उसके मुताबिक देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत सी हैं। पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के टेस्ट वनडे T20 विकेट कीपर, पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बल्लेबाज कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। इंज़मामुल हक आपके कप्तान रहे, इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर रहे, उन्होंने आपको मौका दिया, बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ वो आपको लेकर गए थे, लेकिन एक सीरीज़ के बाद फिर सरफराज अहमद का जो वज़न था पलड़े में ज़्यादा हो गया। मिसबाउल हक से पहले इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने जब आपके हवाले से सवाल होता था, इंज़मामुल हक बार बार आप कारकर्दगी दिखाते रहे, इंज़मामुल हक ने आपको उस तरह मौका दिया नहीं, तो शिकवा नहीं है आपको इंज़मामुल हक से जिन्होंने इमामुल हक को मौका दे दिया,
इमामुल हक टेस्ट भी खेल गया, वनडे भी खेल गया, T20 भी खेल गया। मैं आपको उनके साथ अपना मवाजना करने को नहीं कह रहा, लेकिन वो आपके कप्तान थे। आपने उनको कराची टेस्ट जिताया, आपने उनको मोहाली में एक हारा हुआ टेस्ट मैच जिताया, आपने इंग्लैंड में बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, आपने वनडे मैचों में इंजमामुल हक की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को बहुत आगे ले जाकर कारकर्दगी दिखाई। तो कभी इंजमामुल हक से आपने शिकवा नहीं किया कि इंजी भाई आपने मेरे साथ ज्यादती कर दी? देखिए याया भाई, मैं उन क्रिकेटरों में से हूँ जो मैं बड़ा लकी समझता हूँ कि मैं इंजी भाई के अंडर खेला हूँ। और अल्लाह का शुक्र, अगर मेरा इंटरनेशनल कैरियर बढ़ना है या मैंने परफॉर्मेंस दी है और इंजी भाई की कैप्टनसी में दी है, मैं क्रेडिट भी उनको देता हूँ। उन्होंने मौका भी मुझे दिया, खिलाया। मैंने कहा ना कि मुझे वेस्ट इंडीज़ टूर पे मुझे खिलाया। मैंने सिर्फ एक सवाल है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन उससे ज़्यादा मेरी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है तो मुझे मौका मिलना चाहिए एज अ बैट्समैन भी। तो वो उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन बाद में जो कैरी ऑन टीम को करना है, वहाँ से वेस्ट इंडीज़ में से फिर चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड जानी है, वो तो काम टीम मैनेजमेंट का ना। उन्होंने डोमिनेट, मैंने आपको बताया ना, डोमिनेट करते रहे हैं। इमाम ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने उस सीज़न डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंस दी है, वनडे में बड़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है, T20 टेस्ट मैच में नहीं दी तो ड्रॉप हो गया, बेंच में बैठा हुआ है। लेकिन मैंने अपना सिर्फ देखना है कि मैंने परफॉर्मेंस इतनी दी हुई है। बैट्समैनों पे जिस नंबर पे मैं रेड बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, T20 में जिस नंबर पे खेलता हूँ, वनडे में जिस नंबर पे खेलता हूँ, या मेरी किसी बैट्समैन से कम में परफॉर्मेंस, वो मुझे दिखाई जाए या मुझे बताई जाए। मैंने सारे स्टैट्स दिखाए हैं, सबको बताए हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस है, मैंने परफॉर्मेंस दिखाई है। मैंने कोई सुलेमानी टोपी पहन के नहीं मैं खेला। तो इसलिए खुदाया आप परफॉर्मेंस देखें, मेरा केस देखें। मैंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है और आगे भी मैंने खेलनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैंने कहा ना कि दो कोचेज़ जो एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं ना पाकिस्तान टीम के साथ, चाहे उस वक्त कोई भी चीफ सेलेक्टर होता, कोई भी होता, वो मानते ना, वो उन्होंने वही करना था जो उनके मनपसंद लड़के थे, जो लाइकिंग में थे, जो डिसलाइकिंग में थे। वो आपके सामने उनका हाल क्या वो किया हुआ है, वो बेचारे आजकल कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। कामरान अकमल बतौर विकेट कीपर पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन हैं और कामरान अकमल T20 इंटरनेशनल वनडे में पाकिस्तान के सबसे कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन हैं। और अगर मैं उनकी कारकर्दगी आपके साथ शेयर करना चाहूँ यहाँ पर, तो कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए 3168 रन्स जनाब स्कोर कर रखे हैं वनडे क्रिकेट में और पाकिस्तान के कामयाब तरीन विकेट कीपर बैट्समैन हैं। T20 इंटरनेशनल में भी कामरान अकमल 876 रन बनाकर पाकिस्तान के सबसे कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन हैं। T20 इंटरनेशनल में कामरान अकमल 60 शिकार के साथ पाकिस्तान के सबसे कामयाब विकेट कीपर हैं और बतौर विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट में 6 और वनडे में 5 सेंचुरियां भी बना रखी हैं। कामरान अकमल के रिश्तेदार हैं, उमर अकमल के रिश्तेदार हैं बाबर आजम, वनडे और T20 कप्तान भी बन गए हैं। आपने बार बार अपनी गुफ्तगू में इस बात को दोहराया कि आपने मिसबाहुल हक से 1-to-1 गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको फ्यूचर में कंसीडर करूंगा, और आपने कहा कि इस दौरे के बाद मैं देखूंगा कि अपनी बात पर किस हद तक मिसबाहुल हक कायम रहते हैं। तो कभी आपने शिकवा नहीं किया बाबर आजम से, बाबर तुम्हारे होते हुए यार हम लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, अब तो तुम कमांड कंट्रोल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट में चाहते हो? देखिए याया भाई अभी बहुत जूनियर है और चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, मेरा कज़न हो या भाई हो, हमें बात करनी भी नहीं चाहिए उससे। अभी स्टार्ट है उसे एज ए कैप्टन। लेकिन यह है कि ये डिसीजन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का फ़र्स्ट है, मिसबा का फ़र्स्ट है। मिसबा मैंने बताया ना कि हमारे साथ ये सिर्फ ये चीज़ें कोच पे छोड़ देनी, ये चीज़ें गलत होंगी। पास में जैसे इंजी भाई कामरान में आपको इंजी भाई अगर बाबर आजम शोएब मलिक के लिए बात कर सकते हैं, मोहम्मद हफीज़ के लिए बात कर सकते हैं, तो वाई नॉट कामरान अकमल के लिए बात कर सकते हैं? देखिए ये मैंने कहा ना, अभी मैं बात करने लगा था कि एज ए कप्तान भी आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे, सिलेक्शन में जाके बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरी बात करे। अगर आपको सूटेबल कोई लड़का है डोमेस्टिक में, आपने देखा उसकी परफॉर्मेंस है, तो ज़रूर बात करनी चाहिए कप्तान को भी। जैसे पास में हमने जिन कप्तानों के अंडर खेले हैं, इंजी भाई हैं या यूनुस खान है या शाहिद अफरीदी है, इनके अंडर हम लोग खेले हैं, तो हमें पता है कि इन्होंने डिबेट करते हैं, सिलेक्शन में अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो अब बाबर को भी देखना पड़ेगा, ना कि पास में जो कप्तान रहे हैं सिर्फ अपनी सीट के मुताबिक। अभी भी कुछ कप्तान हैं वो बने हुए हैं, सिर्फ अपनी जगह पक्की रखें, हम खेलते रहें। बाबर मेरे ख्याल से अब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बना हुआ है। उसने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के साथ अपनी पाकिस्तान टीम को भी वर्ल्ड क्लास बनाना है, टॉप 4 में टॉप 3 में लेके जाना है। तो वो ऐसे ही लेके जाएगा।
ना कि पास में जो कप्तान रहे हैं कि अपनी सीट पक्की करते रहें, टीम हारे या जीते उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें गलत हो गई और बाबर को बड़ी उम्मीदें हैं, आपको भी है, हमें भी है कि वो पाकिस्तान के लिए जो जैसे खेल रहा है ऐसे एज ए कैप्टन भी टीम बनाएगा पाकिस्तान के लिए और जीतेगा तो बाबर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट है उसका। तो अभी से ही उसने जैसे हफीज़ की बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने बात की, ये टीम को ज़रूरत थी। आगे भी अगर बाबर को ज़रूरत है किसी की तो ज़रूर बात करे, अगर वो बैठा रहेगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा कामरान अकमल, एक आखिरी सवाल, और आप मौजूद हैं और ये सवाल आपसे नहीं किया जाए तो फिर थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग और कामरान अकमल दो अलग चीज़ें नहीं है कारकर्दगी की बुनियाद पर। और अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बल्लेबाज की बात करता हूं तो वो कोई बैट्समैन नहीं है, वो कामरान अकमल है। जी हाँ, ये आदादो शुमार बता रहे हैं कामरान अकमल के। हर सीज़न में पेशावर ज़ल्मी के लिए शानदार, बेहतरीन, उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है कामरान अकमल ने और इस बात की गमाजी उनके आदादो शुमार कर रहे हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। कामरान अकमल ने पाकिस्तान सुपर लीग में 56 मैचों में 1537 रन बनाए हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा 3 सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा 12 निफ सेंचुरियां स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 5 में कामरान अकमल ने 9 मैचों में 162 के स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए थे। और कामरान अकमल ने पाकिस्तान सुपर लीग 2018 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। तो कामरान अकमल साहब, जाते जाते ये भी बता दें, पाकिस्तान सुपर लीग के 56 मैचों में 1537 रन, 3 सेंचुरियां, सिर्फ एक सीज़न में आपने 425 रन बनाए। इसके बाद भी कामरान को कम से कम T20 में ही खिला लेते। देखें, ये मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। पेशावर ज़ल्मी की फुल क्रेडिट जाता है हाजी भाई को, मोहम्मद अकरम को जो हमारे कोच थे। फिर जैसे टीम को डैरन समी लेके चला, जैसे कॉन्फिडेंस दिया, जैसे लड़कों ने रिस्पॉन्ड किया, मेरे ख्याल से वो अमेजिंग है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस फॉर्म को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, परफॉर्मेंस दे रहा हूँ अपने पेशावर ज़ल्मी के लिए और इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा जब भी इंशाल्लाह आगे भी जो रिमेनिंग मैचेस भी हैं, अभी प्लेऑफ के, फिर आगे छठा सीज़न है तो इंशाल्लाह हुए तो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। लेकिन डिपेंड, मैंने कहा ना कि लास्ट जो मैनेजमेंट है उसका विजन हम लोगों ने कैरी ऑन नहीं करना, हमारी इस मैनेजमेंट ने चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस बेस्ड टीमें बनानी पड़ेंगी चाहे कोई भी हो, फिर जाके हम लोग बेहतर हो सकेंगे, हमारा लेवल बढ़ेगा, फिर टॉप की टीमों को हम लोग हराएंगे, ना कि हम लोग सिर्फ रह जाएं 7वीं 8वीं 9वें नंबर की टीमों को हराने के लिए। ये हमारे लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के टेस्ट, वनडे, T20 विकेट कीपर हमारे साथ मौजूद थे। हर सीज़न में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं लेकिन सेलेक्टर्स इनकी तरफ नहीं देखते और बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं कि कामरान अकमल एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलें। जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उनको एक बार फिर मुल्क की टीम के लिए खेलने का मौका मिलना चाहिए। इस इंटरव्यू के बारे में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी आरा हम तक पहुंचा सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।